हिंदू धर्म के संबंध में संभवतः बहुत कम हिंदू जानते होंगे। ज्यादातर हिंदुओं को व्रत, त्योहार, परंपरा आदि की ही जानकारी होती है। ऐसे में हर हिंदू को हिंदू धर्म के संबंध में सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई भ्रम ना रहे। हिंदू धर्म का एकमात्र धर्म ग्रंथ वेद है। वेद के 4 भाग है, ऋग, यजु, साम और अथर्व। वेद के ही तत्व ज्ञान को उपनिषद कहते हैं, जो लगभग 108 है। वेद के अंग को वेदांग कहते हैं, जो 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, मनु आदि की स्मृतियां, 18 पुराण, रामायण, महाभारत या अन्य किसी भी ऋषि के नाम के सूत्र ग्रंथ धर्म ग्रंथ नहीं है। वेद उपनिषद का सार या कहे कि निचोड़ गीता में है। इसलिए गीता को भी धर्म ग्रंथ की श्रेणी में रखा गया है, जो महाभारत का एक हिस्सा है। वेदों के अनुसार ईश्वर एक ही है, उसका नाम ब्रह्म है। उसे ही परमेश्वर, परमात्मा, परमपिता, पर ब्रह्म आदि कहते हैं। ये निराकार, निर्विकार, अजन्मा, अप्रकट, अव्यक्त आदि और अनंत है। सभी देवी देवता, पितृ, ऋषि, मुनि, भगवान आदि उसी का ध्यान और प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव के बारे में तो हम सभी जानते ही है। जहाँ एक तरफ महादेव बहुत दयालु है, तो दूसरी ओर वे क्रोधी स्वभाव के भी है। जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है, उसकी पुकार वे तुरंत सुन लेते हैं। भगवान शिव के प्रिय महासावन में कई लोग अपने घर के मंदिर में शिवलिंग स्थापित करते हैं। अगर आपने भी अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है या स्थापित करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। आप तो जानते ही है कि भगवान शिव जब क्रोधित हो जाते हैं, तो वह पूरी पृथ्वी का विनाश करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में कोई ऐसा काम ना करे या कोई ऐसी चीज ना चढ़ाए जो उन्हें पसंद ना हो। आज हम आपको कुछ ऐसी ही जरूरी बातें बताने वाले हैं। यदि आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं, तो उसे भूलकर भी कोने में या किसी ऐसी जगह ना रखें जहां आप उसकी पूजा ना कर पाए। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और उनके क्रोध से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हल्दी का इस्तेमाल औरतें अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए करती है। भगवान शिव को खूबसूरत दिखने की कोई इच्छा नहीं है। भगवान शिव एक पुरुष देवता है, इसीलिए उन्हें हल्दी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो याद रखें कि उन्हें कभी भी हल्दी ना चढ़ाए। ये पूरी दुनिया जानती है कि हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाती है। भगवान शिव विनाश के देवता है, इसीलिए उन्हें सिंदूर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उन्हें भूलकर भी सिंदूर ना चढ़ाए। समाज में प्रचलित धार्मिक किंवदंतियों के अनुसार अविवाहित युवती को शिवलिंग के पास जाने की अनुमति नहीं होती। इन मान्यताओं के अनुसार अगर कुंवारी युवतियां शिवलिंग के चारों ओर घूमती है, तो भगवान शिव की तपस्या में खलल पड़ जाता है। बता दें कि भले ही कुंवारी लड़कियों को शिवलिंग व शिव जी को छूना मना है, परंतु ऐसे में इनकी पूजा करने में कोई मना ही नहीं है। बल्कि श्रावण मास में तो इनकी पूजा लड़कों से ज्यादा लड़कियों के लिए उपयोगी मानी जाती है। भगवान शंकर इनकी पूजा आदि से प्रसन्न होकर इन्हें योग्य वर की प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा इस दौरान देवों के देव महादेव की अर्धांगिनी देवी पार्वती की पूजा भी काफी उपयोगी मानी जाती है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, किसी ने की नहीं है, और ये कार्य कोई 6 दिन में नहीं हुआ। इसके लिए अरबों वर्ष लगे हैं। ये मानिए कि परमात्मा या आत्मा ही प्रारंभ में थे। उन्हीं से महत, महत से अंधकार, अंधकार से आकाश, आकाश से वायु, आयु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये प्रकृति के 8 तत्व है। धन्यवाद दोस्तों।
उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।